नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शैव धर्म के बारे में 10 इम्पॉर्टेंट जो उसके फैक्ट हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें स्पेशली 10 इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही हैं जो इससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं और उनके बारे में मैं आपसे और भी कुछ बातें डिस्कस करूँगी। और ये जो है आर्कियोलॉजी और आपकी हिस्ट्री दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अर्धनारीश्वर की प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा कला शैली में पाई गई। अर्धनारीश्वर आप जानते हैं, यह हमारे आर्कियोलॉजी में इंडियन स्कल्पचर के लिए भी आप जानते हैं महत्वपूर्ण है कि इसमें अर्धनारीश्वर में क्या होता है कि आधा भाग शिव का होता है और आधा भाग जो होता है पार्वती का होता है। और ये जो है इसकी जो प्राचीनतम इसमें प्रतिमा जो है मिस हो गया है टाइप करते समय, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा कि अर्धनारीश्वर की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो मथुरा कला शैली में पाई गई। ठीक है, अगला टॉपिक है कुमारगुप्त प्रथम के काल में, और यही अर्धनारीश्वर के जो स्वरूप को लोकप्रियता किस काल में मिली, तो ये हमें कुमारगुप्त प्रथम के काल में से मिली है। कुमारगुप्त प्रथम किस वंश का था ये तो आपको पता होगा कि यह गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसके काल में ही हमें सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के भी इसके काल से हमें कुमारगुप्त प्रथम के काल से मिलते हैं। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक नोट कर सकते हैं। तीसरा है कि बादामी की गुफाओं में हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा मिलती है। तो अगेन ये इस कल्चर के लिए मतलब अगर आप आर्कियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट के लिए और हिस्ट्री वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हरिहर कौन थे, विष्णु और शिव का जो है संयुक्त विग्रह को हरिहर कहते हैं। तो हरिहर की जो प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये बादामी की गुफाओं से मिली है। और बादामी की गुफाएं किस काल की हैं, तो ये चालुक्यों के काल की हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चौथा पॉइंट है कपालिकों के इष्ट देव शिव के अवतार भैरव हैं। कपालिक आप जानते हैं कि शैव जो मत हैं उनके भी में भी बहुत सारे संप्रदाय थे। 4 संप्रदाय थे, कपालिक, कालामुख, पाशुपत। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय थे उनके बारे में ये है। तो इसमें बताया गया है कि कपालिकों के इष्ट देव कौन थे, वो शिव को नहीं उनके अवतार जो है भैरव को मानते थे। ठीक है, अगला है कि कपालिकों का प्रधान केंद्र क्या था। ये भूल जाता है, अब मिस कर जाते हैं कि कपालिकों का प्रधान केंद्र क्या था। तो कपालिकों का जो प्रधान केंद्र था वो श्रीशैल यानी हिमालय था। ठीक है, ये जो कपालिक थे वो वामवर्गीय संप्रदाय के थे और नर कपाल में भोजन करते थे, शव भस्म लेपन करते थे, भस्म भक्षण और सुरापान आदि करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। कपालिकों का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने अपने पुस्तक मत विलास प्रश्न में जो है कपालिकों का मजाक उड़ाया था। ठीक है, नैनार और अलवार, ये तो आप जानते हैं कि अलवार जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे और नैनार किससे संबंधित थे, ये शिव भक्त थे। तो नैनार कौन थे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो नैनार कौन थे, यह शिव भक्त थे। नैनारों का जो प्रमुख ग्रंथ है वह पेरी पुराणम है और इसमें जो है 63 नैनारों की गाथा है। ठीक है, प्रमुख नैनारों की बात कर दे तो वो हैं अपर, समंदर, सुंदर आदि। और ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब शिव प्रतिमा में एक स्पेशल पॉइंट मैंने इसमें नोट डाउन किया है कि शिव की जो चतुष्पाद प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो यह खजुराहो से मिली है, चतुष्पाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये है 9वां पॉइंट है कि शिव की प्राचीनतम मूर्ति आंध्र प्रदेश के रेणुगुट्टा के गुड्डी मल्लम से लिंग के रूप में मिली है। मतलब लिंग रूप में अगर हम प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली है,
तो ये कहाँ मिली है? आंध्र प्रदेश के रेणुगुट्टा के गुड्डी मल्लम से। और उसकी मानवकार जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिली है? वह मिली है हमें कोशम से। और लिंग पूजा का अगर प्रथम उल्लेख की बात कर ले तो ये हमें मत्स्य पुराण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक और संप्रदाय की बात की गई है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बसव थे, और जिन्हें क्या माना जाता था? नंदी का अवतार माना जाता था। एक और संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे लकुलिश। ठीक है, और लकुलिश को शिव का 18वां जो है अवतार माना जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।